कश्यप ने मन में सोचा ये भगवान विष्णु ने किया है और कोई कर नहीं सकता। भगवान विष्णु सब कुछ करने में समर्थ हैं। मन में विचार किया, हिरण्यकश्यप और कयाधु से बोले अब मुझे जंगल में जाना चाहिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः जाप करना चाहिए। माला हाथ में लई कयाधु बोले महाराज अब कब तक आओ? हमें कश्यप बोले कयाधु क्या बताएं, जब तक काम पूरा नहीं होगा वापस नहीं लौटूंगा। 6 माह लग जाए चाहे 1 वर्ष लग जाए, काम पूरा जब हो जाएगा तब आएंगे। मन में विचार करने लगे, हाथ में माला ले ली, आसनी ले ली। अब अपने साहस से छोड़ करके जंगल की ओर पहुंचे। जब तक एक सुगा आवाज आ रही है, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। हिरण्यकश्यप ने विचार किया यह कौन आवाज दे रहा है? हो सकता है यहाँ किसी का पड़ाया हुआ सुगा है। आवाज मधुर आवाज में बोल रहा है। एक काम करो, बट वृक्ष के नीचे चलो। वहां से थोड़ी दूर बट वृक्ष है। बट वृक्ष के छाया में बैठे, आसन बिछाई, माला हाथ में लई, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ऊपर से आवाज आती है नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। बड़ा परेशान जिस वृक्ष के नीचे बैठे उसी वृक्ष के नीचे नारायणाय नमः, नारायणाय नमः शब्द सुनाई पड़ता है। और नारायण से हिरण्यकश्यप मन में विचार किया इस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में गौ चाहिए। वहां से तत्काल में हिरण्यकश्यप उठा और दूसरे जंगल में जब पहुंचा, पीपल के वृक्ष के नीचे आसन बिछाई। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आवाज आती है नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। बड़ा परेशान आसन उठाई, माला उठाई और मन में विचार करने लगे चलो अब घर चलते हैं। रात में 2 बजे जब रात में घर आए, कयाधु बोले महाराज अभी तो रात है और रात में महाराज विचार करने लगे क्या किया जाए। हमारा मन नहीं लग रहा। आवाज आती है नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। कयाधु जब से शादी भई है नारायण का नाम
मुखार बिंद से नहीं निकला। कयाधु विचार करने लगे, भोजन बनाए, अब भोजन बना करके थाली लगा करके दूसरे दिन राजा थाली के पास में बैठे हैं। कयाधु ने राजा से पूछी, महाराज क्या आवाज आती थी? हिरण्यकश्यप बोले, नारायण नमः नारायण नमः। कम से कम 108 बार नारायण नारायण का शब्द लिया। शाम हो पड़ी, रात के 10 बज गए। कयाधु मन में विचार करने लगी, बताओ महाराज, हम तो भूल गए क्या आवाज आ रही थी? नारायणाय नमः नारायणाय नमः। उस समय हिरण्यकश्यप मन में विचार करने लगा, कयाधु के संपर्क किया। कयाधु बोले, महाराज क्या आवाज आ रही थी? नारायणाय नमः नारायणाय नमः। हिरण्यकश्यप नारायणाय नमः की आवाज आ रही और वहां गर्भ स्थापित हो गया। कुछ दिन बाद बालक का जन्म होता है। जब बालक का जन्म हुआ, बड़े प्रसन्न मन में विचार करने लगे, इस बालक को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा जाए। संडा मार कर विद्यालय में है, अगर चाहते संडा मार्गी के लिए खुद राजमहल में पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन राजा ने विचार किया कि बालक के लिए विद्यालय भेजना चाहिए। संडा मार्ग वहां विद्यालय में है और भी बालक है, 1-2 माह है। नाना प्रकार से संडा मार्ग जिस प्रकार से बोले उस प्रकार से बालक काम करते रहे और भक्त प्रहलाद मन में विचार करने लगे, उनके मन में भगवान विष्णु की मूर्ति बैठी है। नारायणाय नमः नारायणाय नमः। मन में विचार करते हैं, कुछ कार्य करते हैं और मन में वही नारायणाय नमः नारायणाय नमः। पांच दिन हो गए। संडा मार्ग ने एक आदमी भेजो, जाओ महाराज से कहो कि तुम्हारा बालक बालकों को बिगाड़ रहा है। राजा ने तत्काल में एक नौकर से कहा, जाओ वहां देखो क्या हो रहा है। वहां जब आए,
चक्कर चल रहा था। संडा मार को मन में विचार करने लगे, भोजन बनाए बालकों के लिए। मन में विचार करने लगे, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। सब बालक नारायणाय नमः, नारायणाय नमः बोलने लगे। संडा मार के जब आए, यह नारायण का शब्द क्यों लिया? मारने पीटने लगे। संडा मार्ग ने राजा के पास जाकर के कहा कि महाराज, आपका जो बालक है सब बालकों के लिए बिगाड़ रहा है। राजा खुद विद्यालय में गए, और जब विद्यालय में गए वहां पर नारायणाय नमः, नारायणाय नमः आवाज जब सुनी, का शब्द, नाना प्रकार से बड़े दुखी हुए। और जब हाथ पकड़ा, तत्काल में हिरण का शब्द भी मुखार बंद से कहने लगे, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। संडा मार्ग ने जब देखा, यह बड़ी आश्चर्य की बात है। महाराजा राजा फिर भी नाम लेते हैं। अब जब हाथ छोड़ा तो क्रोध में आ गए। संडा मार्ग ने सोचा, महाराज आप भी कह रहे थे नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। राजा बोला, हो सकता है, लेकिन हमारा तो विरोध है, हम तो कभी नाम ले नहीं सकते। और महाराज अपने राजमहल में चले आए। कयाधु से बोले, कयाधु तेरा बालक है, बालक को नारायण नारायण का नाम जप रहा है। कयाधु मन में बड़ी प्रसन्न है। जब बालक राजा के पास में आया, राजा ने तत्काल में कयाधु से बोली, कयाधु इस बालक को समझाओ। एकांत में बालक को समझाया, बेटा नारायणाय नमः, नारायणाय नमः मुख से ना निकालो, हृदय में रखो, मुख से ना निकालो। लेकिन पहले हाथ की समझ में नहीं आई। वहां तो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। मन में विचार करने लगे, चलो और तपस्या करने के लिए चले। तत्काल में एक जगह एकांत में बैठे, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया,